रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स तीनों में बुरी तरह फंस चुकी है, उसके व्हाट्सएप के ड्रग चैट्स पब्लिक के सामने आ चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत जैसे उसके गैंग मेंबर अब सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं, जिसकी सलाखों के पीछे जाने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। उस रिया ने अब एक खास चैनल को इंटरव्यू दिया है और सुशांत को फिर से मानसिक रोगी बताकर खुद को बचाने की कोशिश की है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अब रिया चक्रवर्ती अपने लिए सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है। वो रिया जिसकी ड्रग्स व्हाट्सएप चैट्स ने सुशांत सिंह की मौत के कारणों को एक तरह से साफ कर दिया है। वो रिया जिसके घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा है। मीडिया के लोग उससे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो अपने घर में बंद होकर बैठी है और मीडिया वाले घंटी बजाते हैं तो दरवाजा तक नहीं खोलती है। वो रिया अचानक टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आ रही है, वो भी देश के बड़े मीडिया ग्रुप जैसे आज तक, इंडिया टुडे, इसके अलावा इंडिया टुडे मैगजीन भी है और इसी ग्रुप के यूट्यूब चैनल्स भी हैं जैसे लल्लन टॉप और क्राइम तक, जिसके जरिए रिया को एक निर्दोष बताने की कोशिश काफी दिनों से की जा रही है। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है जिसमें वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांग रही है। सुरक्षा भी किससे? घर के बाहर मौजूद मीडिया से, जैसे वो हत्यारे हों। रिया चक्रवर्ती तब ये सब कर रही है जब उनके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत मीडिया में आ चुका है। सबूत यानी वो डिलीटेड चैट्स, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड के मोबाइल कनेक्शन जुड़े हुए हैं, दुबई से कनेक्शन सामने आ रहा है और कई पॉलिटिशियंस की ड्रग पार्टी से भी पर्दा उठ रहा है। इन सारे तारों को जोड़ने के लिए बस रिया को तोड़ने की जरूरत है। ऐसे में रिया का मीडिया के एक खास चैनल पर आकर अपनी सफाई देने के पीछे सिर्फ क्या रिया का पक्ष दिखाना है या बॉलीवुड में चल रहे अरबों रुपए के ड्रग सिंडिकेट का दबाव है? सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस इंटरव्यू की जो उन्होंने टीवी टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दिया है। जी हाँ, वही राजदीप सरदेसाई जो कुछ दिनों पहले ये कहने के लिए ट्रोल हो गए थे कि सुशांत कोई इतना बड़ा स्टार नहीं था जिसके लिए पुलिस पर दबाव बने। उन्होंने अब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के साथ साथ मीडिया हाउस टीवी टुडे और उसका इंटरव्यू करने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। हंगामा तो तभी मच गया जब राजदीप ने ट्वीट किया कि एक हफ्ते से एक युवा महिला को विष कन्या, मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या का आरोपी बताकर अपमानित किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है उसकी कहानी सुनने का, हर सवाल पूछा गया है, अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। इस ट्वीट के बाद लोगों का गुस्सा कैसे फूटा ये आप उनके कमेंट्स पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। कश्मीरी फैला नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इनसेंसिटिव एंड डिसग्रेस हैज अगली फेस। साथ में आप तस्वीर देख ही सकते हैं राजदीप की। वहीं जानवी नाम की यूजर लिखती है कि आप रिया को प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं, उसने आपको कितने पैसे दिए हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है बायकॉट आज तक। राजदीप सरदेसाई ने दावा किया है कि इस इंटरव्यू में रिया को सवालों से घेर लिया गया है, ऐसे ऐसे सवाल किए गए हैं। अब जरा उनके घेरने वाले सवाल सुनिए, जो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया ने सिर्फ अपने झूठ को साबित करने के लिए इंटरव्यू दिया है और राजदीप उनके झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजदीप पूछते हैं कि आपको कब पता चला कि सुशांत बायपोलर है? मतलब इंटरव्यू लेते वक्त राजदीप मानकर चल रहे हैं कि सुशांत बायपोलर डिसऑर्डर के मरीज हैं, जबकि ये अभी तक जांच का विषय है और उनका परिवार इसे सिरे से खारिज कर चुका है। और रिया साबित कर रही है कि सुशांत बायपोलर थे। रिया कहती है कि सुशांत को फ्लाइट से पहले डर लगता था, कोई भी फ्लाइट में जाने से पहले वो एक दवाई लिया करते थे, जबकि इस वक्त आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, फ्लाई करते हुए सुशांत के कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें पैराग्लाइडिंग से लेकर जेट प्लेन तक में बिंदास और बेफिक्र नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह। कहीं से उन्हें देख के ये नहीं लगता कि उन्हें उड़ान से डर लगता है। रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करने के मामले में भी खुद को जस्टिफाई करती है। वो कहती है कि सुशांत को पैसे खर्च करने की आदत थी।
वो तो लिव लाइफ किंग साइज वाला इंसान था, यानी ऐशो आराम से रहना पसंद था। इंटरव्यू के दौरान रिया के चेहरे पर आप देखेंगे ना तो सुशांत की मौत का कोई दुख नजर आ रहा है, ना उन्हें छोड़कर जाने का पछतावा कि वो उस वक्त क्यों छोड़कर चली गई। फिर सुशांत के लिए कोई प्यार भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। ये इंटरव्यू कम और रिया का पीआर ज्यादा लग रहा है। इस इंटरव्यू को लेकर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जांच के नाम पर किए गए इंटरव्यू में ये सवाल पूछे गए कि सुशांत को डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर था। रिया को ये कब पता चला और तुम कहती हो कि तुम सुशांत से प्यार करती थी। व्हाट अ शेम। टीवी टुडे ग्रुप के मालिक अरुण पुरी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस बार इंडिया टुडे की कवर स्टोरी सुशांत सिंह राजपूत पर होगी। इसे लेकर भी सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्विटर पर उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस केस की अभी जांच चल रही है, तो आपसे विनती करती हूं कि आप इसे मैगजीन का कवर पेज ना बनाएं। लेकिन सवाल यह है कि रिया ने देश के बड़े मीडिया हाउस को अपने इंटरव्यू के लिए क्यों चुना। आपको याद होगा कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के मामले में शक के घेरे में आई है, तब से ही वो मीडिया के एक ऐसे धड़े को ढूंढ रही थी जो उसके फेवर में स्टोरी करे। लेकिन अब जब रिया चक्रवर्ती के तार मुंबई के ड्रग्स माफिया से जुड़े हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं और अभिनेताओं के नाम भी आने की खबरें आ रही हैं, ऐसे में अब अगर कोई बड़ा मीडिया ग्रुप रिया के फेवर में आकर उसके लिए काम करे तो हैरानी की बात होनी नहीं चाहिए। कहा जा रहा है कि रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के दौरान 20 बड़े नेताओं और फिल्म स्टार्स के नाम सामने आए हैं। ये नाम ऐसे हैं जो पब्लिक के सामने आ गए तो महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में आ सकती है। रिया से मिली जानकारी से कई बड़े नाम खतरे में आ सकते हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सोचा होगा कि इंटरव्यू से उनका पक्ष लोगों तक पहुंचेगा, उनके लिए सिंपैथी पैदा होगी, लेकिन रिया की टाइमिंग गलत हो गई। अगर ड्रग्स व्हाट्सएप चैट सामने आने के पहले उन्होंने इस तरह का कोई इंटरव्यू दिया होता तब भी कुछ हो पाता, लेकिन अब उनकी सच्चाई उन सबूतों के साथ सामने आई है जो कानून की नज़र में भी मान्य है। रिया ने तो अपनी मर्जी से खास चैनल को इंटरव्यू दे दिया, जिसमें लगता है सवाल भी उन्हीं ने लिखे थे और जवाब भी वही दे रही थी। तो क्या जो पत्रकार उनके घर के बाहर खड़े हैं उनके सवाल रिया को पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनसे बात नहीं कर रही? जो भी है, फिलहाल रिया को इस बात की तसल्ली मिल गई होगी कि मीडिया का एक वो धड़ा और कुछ पत्रकार जिनका इतिहास है आरोपियों के साथ खड़े रहने का, वो तो उसके साथ हैं। आपको याद होगा कि कैसे आरुषि मर्डर केस में जब तलवार दंपत्ति पर सवाल उठ रहे थे तो एनडीटीवी ने आरुषि की मां नुपुर तलवार को प्लेटफॉर्म दिया था अपनी सफाई के लिए। यह अलग बात है कि बाद में अदालत ने नुपुर तलवार को दोषी करार दिया। जब सुशांत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा था, तब भी एनडीटीवी के एंकर श्रीनिवासन ने ट्वीट करके ताना मारा था कि सिर्फ सीबीआई क्यों, इंटरपोल क्यों नहीं। अब जब मामले के तार इंटरनेशनल ड्रग गैंग से जुड़ रहे हैं, देश की बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच में शामिल हो चुकी हैं, तो इन जैसे बुद्धिजीवी रेत में सिर घुसाकर बैठ गए हैं। रिया की मदद के लिए ठीक इसी तरह इस बार एक और मीडिया हाउस सामने आया है, लेकिन सीबीआई, ईडी और नार्कोटिक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी सोशल मीडिया पर रिया को कितनी इज्जत बख्शी जा रही है इस इंटरव्यू के बाद, वो आप खुद जाकर चेक कर लीजिए। स्वरा भास्कर और सोनम कपूर जैसे फेक इंटेलेक्चुअल्स भी अपने बिलों में घुसे हुए हैं। उनके ट्वीट्स तो आपको याद ही होंगे। सोनम कपूर ने तो गर्लफ्रेंड को ब्लेम करने वालों को खरी खोटी तक सुना दी थी। अब जब सारे सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए कौन सा प्रपंच रचें।